अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय ग्रामर। आज लेक्चर 81 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से इंडेक्स नंबर। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5.11 का सोल्यूशन देखेंगे। आपकी एक्सरसाइज 5 का ये क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5.11 की स्टेटमेंट। फॉलोइंग फिगर शो द होलसेल प्राइस ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम पर गैलन इन यूके फॉर द ईयर स्पेसिफाइड on the basics of 93 is equal to 100 कंस्ट्रक्ट अ सीरीज ऑफ प्राइस रिलेटिव। आपने प्राइस रिलेटिव की सीरीज फाइंड आउट करनी है। आपने लेक्चर नंबर 80 देखा है तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी। आपको कहा गया था कंस्ट्रक्ट अ इंडेक्स नंबर, लेकिन इसमें आपको कहा गया कंस्ट्रक्ट अ सीरीज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव की सीरीज को भी हम, आपकी चॉइस है, आप इसे पी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, आप इसे आई से रिप्रेजेंट कर लें, लेकिन प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला सेम होता है। प्राइस रिलेटिव इक्वल होती है पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। पी एन आपके पास क्या होता है? प्राइस ऑफ करंट ईयर, जबकि पी नॉट, याद रखिएगा, जिस भी सब्सक्रिप्ट में जीरो या ये नॉट लिखा होता है ना, उसे कहते हैं पी है तो प्राइस ऑफ बेस ईयर। नॉट का मतलब बेस ईयर होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आई है तो इंडेक्स नंबर, पी है तो, मैं क्वेश्चन में क्योंकि प्राइस रिलेटिव कहा है तो मैं यहाँ लिख ही लेती हूँ कि ये प्राइस रिलेटिव का ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कहा गया? ऑन द बेसिक्स 1923 इज इक्वल टू 100। देख रहे हैं आपको ईयर्स दिए गए हैं, 1923 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1932 पे फिनिश हो रहे हैं, और इनके रिस्पेक्ट आपको प्राइसेस देख दी गई हैं। मैंने जस्ट ये ईयर्स उतार लिए हैं, प्राइसेस मैंने नहीं लिखी क्योंकि मैं आपके सामने ये लिखना चाह रही हूँ। तो अब 1923 ईयर था, इसकी वैल्यू थी 13, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। 1924 की वैल्यू कुछ इस तरह लिखी हुई है, 13 इंटू 1/2, ऐसे ही लिखा हुआ है आपके सामने। अब देखें, इसे सॉल्व करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन छोटी क्लासेस में देखा था कि इसे कैसे सॉल्व करते थे। 13 इंटू 1/2 को आप 2 का टेबल 13 तक पढ़ते थे या 13 का टेबल 2 तक पढ़ते थे। 13 2 ज़ा 26, 26 में जो अपर वैल्यू होती थी वो प्लस करते थे, तो वो आपके पास आ रहा है 27। ये फाइनल वैल्यू है 27/2, ये आपके पास आ रहा है 13.5। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 13.5। ठीक हो गया? ये तो फर्स्ट टाइप थी, यानी कि इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा जो है वो कैसे है, आप इसे कंसिडर करो, ये 13 है, सेंटर में प्लस कंसिडर करो और 1/2 लिख दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में पहले 1/2 प्रेस करना है, तो ये आपके पास आएगा 0.5। ठीक हो गया? 0.5 में आप 13 प्लस कर दो, ठीक है, क्योंकि 13 लिखा हुआ था, तो ये आपके पास आ रहा है 13.5। उस सूरत में भी यही वैल्यू आई है। नेक्स्ट ईयर है 1925, इसकी वैल्यू तो होल नंबर है कंप्लीट, इधर लिख दें 13। नेक्स्ट ईयर था 1926, इसकी वैल्यू अगेन उसी फॉर्म में है 11 इंटू 1/2, तो आप चाहें तो 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 1, ये आपके पास आ रहा है 23/2। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 11.5। ठीक है, या आप इसे कैसे कंसिडर करो, आप लिखो 11 1/2, 11 ऐसे 1/2.5 होता है, उस सूरत में भी आपके पास 11.5 ही आया। तो दोनों चॉइसेस आपके पास हैं, आप जो चाहें आप कर सकते हैं। मैं आपके सामने 1 बाय 1 पहले प्राइसेस लिखूंगी ताकि आप इस तरह के डेटा से कभी कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1927 के सामने आपके पास वैल्यू आई है इस चीज़ का सॉल्व करके 11.5। नेक्स्ट ईयर है आपके पास 1927, इसकी वैल्यू है 12 इंटू 2/7। चॉइस इज़ योर्स, आप चाहें तो फर्स्ट टाइप इस्तेमाल करें, 12 इंटू 2/7, यानी कि 7 का टेबल 12 तक या 12 का टेबल 7। 12 7 आर 84। 84 में जब आप ये 2 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 86/7। तो जब देखते हैं कि 86/7 हमारे पास क्या आ रहा है, 86/7। अब आप देखें, मैंने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लिखनी है, लेकिन थर्ड वैल्यू का ख्याल रखना है। अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो मैं सेकंड वैल्यू में एक प्लस करूँगी, क्योंकि मेरी पास
क्योंकि मेरे पास पॉइंट के बाद जो थर्ड वैल्यू है वो 5 है, तो 8 में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12.29। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इस टाइप से मेरे पास 12.29 आया है। एहतियातन देख लेते हैं कि क्या दूसरी टाइप से भी इस तरह आता है कि नहीं। हम लिखेंगे 12 + 2/7। सब देखते हैं 2/7 हमारे पास क्या आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है कोई पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू, इसमें आप 12 प्लस कर दो, ठीक है। स्क्रीन ऐसे क्लियर नहीं करो। तो ये देखें, ये भी आपके पास आ रहा है 12.285। तो अगर मैं इसे भी देखूं तो ये 12.29 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1927 के अगेंस्ट 12.29। होपफुली आपको ये सेकंड जो टाइप है वो ज़्यादा इजी लग रही होगी। ये मिक्स फ्रैक्शन की तरह है और ये सिंपल एडिशन है। कैलकुलेटर आपके पास है, आप जो चाहें पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। 1928 के अगेंस्ट आपके पास वैल्यू है 11 × 1/4। तो हम लिखेंगे 11 + 1/4। 1 के पास आ रहा है 0.25। जब आप इसमें 11 प्लस करते हैं तो ये आपके पास आएगा 11.25। मैं यहाँ पे लिखूँगी 1928 के अगेंस्ट 11.25। 1929 की वैल्यू है 10 × 1/2। ये आपके पास आ जाएगा 10.5। नेक्स्ट है आपके पास 1930, उधर भी 12 × 1/2 है। 1/2.5 होता है। जब आप 12 में 0.5 प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12.5। ईयर है 1931। पास 1931 इसकी वैल्यू है 10 × 4 = 40, 40 + 1 41/4 करके भी आपके पास यही आंसर आएगा। और अब देखना 10 + 1/4 करके भी यही आंसर आएगा। तो देखते हैं कि क्या फ़ाइनल आंसर है। 1/4 आपके पास आता है 0.25। इसमें जब आप +10 करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 10.25। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1932 लास्ट ईयर था। इसकी वैल्यू भी 10 × 1/2 थी। 1/2.5 आता है। 10 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 10.5। तो अभी जस्ट इस तरह के डेटा को मैंने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उतार लिया है। अब क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको कहा गया है बेसिक्स ऑफ 1923 = 100। याद रहेगा ये भी एक पैटर्न है बेस ईयर को बताने का कि मीन 1923 के सामने 100 आएगा। चलें देखते हैं। 1923 है ये, इसके सामने 100 मैंने लिख दिया यूँ। ये प्राइस रिलेटिव्स आ गई मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है जिस ईयर के सामने 100 आता है वो वैल्यू बेस ईयर होती है। तो P0 आपके पास क्या आएगा 1923 की वैल्यू। तो P0 1923 की वैल्यू थी 13। तो ये बेस ईयर था आपके पास। प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार आपको बता चुकी हूँ, जिस ईयर को वो बेस ईयर कंसिडर करता है ना, ऑटोमेटिकली उसके सामने 100 आता है। और उसकी वजह ये होती है करंट ईयर की प्राइस भी 13 थी बेस ईयर की। तो 13/13 कैंसल्ड हो के 1 दे देते हैं, और जब ये 100 से मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास 100 आ जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में बेस ईयर है 13। चलें आय का फार्मूला मेंशन करते हैं। आपकी चॉइस है, आप आय लिखना चाह रहे हैं तो आय लिख दें या आप प्राइस रिलेटिव्स लिख दें, क्योंकि प्राइस रिलेटिव भी तो इंडेक्स नंबर ही होती हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्ट ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का है, तो आपकी चॉइस है, आप प्राइस रिलेटिव्स लिख दें। ये किसके इक्वल हैं? अभी थ्योरी में हमने देखा है Pn / P0 मल्टीप्लाई बाय 100। एहतियातन मैं P0 भी मेंशन कर लेती हूँ कि वो था 1923 बराबर है 100 के, और उसकी वैल्यू है 13। सो P0 है आपके पास 13। क्लियर है? इसके रिस्पेक्ट अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 24 इसकी वैल्यू क्या है 13.5। इस टाइम इसका इंडेक्स नंबर निकालना है 24 का। तो ये करंट ईयर है, इसकी प्राइस को डिवाइड करेंगे बेस ईयर की प्राइस से, जो कि फिक्स रहेगी थ्रू आउट द क्वेश्चन, दैट इज 13 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज़ लेनी है। तो 103.846 है, मैं इसे कंसिडर करूँगी 103.85। नेक्स्ट ईयर है 1925, इसकी वैल्यू है 13। 13 को डिवाइड करूँगी बेस ईयर की वैल्यू भी 13 थी। अगेन 13/13 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ रहा है 100। नेक्स्ट ईयर है 1926, इसकी वैल्यू 11.5 डिवाइडेड बाय बेस ईयर दैट इज़ 13 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ रहा है 88.46। क्योंकि थर्ड वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है तो राउंड अप नहीं होगा।
नेक्स्ट ईयर है 1927, इसकी वैल्यू है 12.29। आप क्या करेंगे, 12.29 को बेस ईयर के 13 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ रहा है 94.538। तो ये राउंड अप होके आ जाएगा 94.54। नेक्स्ट ईयर है 1928, इसकी वैल्यू है 11.25। 11.25 को डिवाइड करेंगे बेस ईयर के 13 से, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ रहा है 86.54। नेक्स्ट ईयर है 1929, इसकी वैल्यू है 10.5। ये करंट ईयर कंसिडर होगा, बेस ईयर फिक्स रह रहा है 13, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ रहा है 80.77। बाद हर डिजिट को इंडिविजुअली कॉल करते हैं, कंबाइन करके नहीं बोलते, ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मीन्स हम इसे ये नहीं कहेंगे 80.76। इसकी वैल्यू है 12.5। 12.5 को बेस ईयर से डिवाइड करेंगे जो कि 13 था, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ रहा है 96.15। नेक्स्ट ईयर है 1931, उसकी वैल्यू है 10.25। इसे डिवाइड करेंगे बेस ईयर के 13 से, ये आपके पास आ रहा है 78.85। लास्ट ईयर है 1932, इसकी वैल्यू है 10.5। 10.5 को बेस ईयर के 13 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ रहा है 80.77। ये था आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5.11 का। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट ऑफ सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।